हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सही से देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे बात की थी। और हम लोगों ने बात की थी कि कैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ एक्स प्लस ए और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, और आप ये कह लीजिए कि आपके पास किसी फंक्शन को आप चेंज कर रहे हो एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में। ठीक है, हमने ये चारों ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। जिन्होंने भी ये लेक्चर्स या फिर ये लेक्चर नहीं देखा है, जाके पहले आप वो लेक्चर देखिए। एंड क्योंकि आज के हम लोग लेक्चर में कवर करने वाले हैं अपने एब्सोल्यूट फंक्शंस को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉड एक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा बेसिक से चलेंगे। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर अपने सेशन की आज की, और देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। तो जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि हमको फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमें इस फंक्शन को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब देखते हैं कैसे करना है, जहां पर ये मॉड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आपको किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर में ट्रांसफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। देन फिर हम लोग वहां पर रूल अप्लाई करते हैं। तो सेम तरीके से हम लोग यहां पे भी बात करेंगे कि स्टेप नंबर 1 है आपका यहां पर कि सबसे पहले आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे ही आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ किया, तो स्टेप नंबर 2 में, या फिर आप ये कह लीजिए यहां पे स्टेप नंबर 1 में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, जो पॉजिटिव पार्ट होगा एफ ऑफ एक्स का, जो इस फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट होगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का को पता है कि जो वैल्यू होती है मॉडुलस फंक्शन की वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि लीव द पॉजिटिव पार्ट, लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 करेंगे हम लोग कि जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि अपने पास दो पार्ट रहेंगे ना, एक अपने पास जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा और एक जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, बट जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका हम लोग को मिरर इमेज लेनी है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर, टेक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स in the x-axis as plane mirror. In the x-axis as plane mirror. अब देखते हैं जरा अपन उसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना है। तो भाई मैंने
यहां पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ किया किससे, सबसे पहले डॉटेड लाइन से। तो मान लीजिए मेरे पास ये कुछ फंक्शन दे रखा है, ये वाला, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने यहां पे डिफाइन किया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन ड्रॉ करना है, तो मेरा मोटिव क्या है कि मुझे इसको ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को। सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप अपने पास क्या है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मुझे एज इट इज छोड़ देना है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, देखो मैंने उसको, जो डार्क पेन है, डार्क येलो पेन, मैंने यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये वाला पार्ट, समझ रहे हो, ये जो नेगेटिव पार्ट है, इसका मुझे लेना है प्री इमेज, या फिर इसकी मुझे लेनी है इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसकी देखो इमेज अपने पास क्या आएगी, बताइए। इसकी इमेज मेरे पास यही तो आएगी, कुछ ऐसा कुछ, यस और नो, बताइए। तो ये जो व्हाइट प्लस येलो वाला जो ग्राफ हुआ ना अपना, जो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ, जो ग्रीन वाला, जो ये ग्रीन वाला ग्राफ है, वो अपना हो गया मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब देखो अब ऑब्वियसली इसकी जो रेंज जो होने वाली है अपने पास, जो रेंज जो होने वाली है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यस और नो, क्योंकि अपने पास मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन कभी भी अपने पास नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा। तो यहां से या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? तो अपने पास इस केस में क्या हो गया, यहां पर अगर मुझे किसी फंक्शन को ड्रॉ करना है या ट्रांसफॉर्म करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स में, तो हम लोग सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन से। सेकंड स्टेप क्या है, अपने पास जो पॉजिटिव पार्ट है डॉटेड लाइन का, उसको हमें डार्क पेन से ड्रॉ कर देना है, और जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे जो ब्लू वाला है, उसकी मुझे लेनी है मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो देखो ये जो ग्राफ जो है ना, ये जो स्पेशली मॉडुलस वाले, ये हमें हेल्पफुल होंगे कहां पर, जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में आप लोगों ने आई थिंक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जहां पे हमें शार्प एजेस मिल जाते हैं वहां पे वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है, ठीक है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है हमको वहां पे बड़ा यूज होगा, क्योंकि हमें इस केस में दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो अपने पास 3 जगह पे डिफरेंशियबल नहीं होगा। इस ग्राफ के थ्रू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कौन कौन से पार्ट, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट अपने पास ये। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे मुझे देखो यहाँ पे शार्प एज मिल रहा है। हालांकि मैं इन सब पॉइंट्स को मैं बाद में आने वाले लेक्चर्स में कवर कराऊंगा, बट बताने के लिए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बिहाफ पर, एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लीजिए मेरे को ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ log x, ठीक है। तो मुझे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बोला है आपको, सबसे पहले आपको y इज इक्वल्स टू स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल्स टू log x, क्योंकि जो यहां पे अपने पास f ऑफ x है वो अपने पास क्या है, log x है। इसको मुझे ड्रॉ करना है। अब देखो जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करने जाऊंगा तो मेरे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर? देखो स्टेप नंबर 1 क्लियर सबको हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि एक बार आपको सारे स्टेप बना के दिखा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाए कैसे कैसी कहानी चल रही है, ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या है अपने पास, कि मैंने यहां पर ये जो फंक्शन है उसको ड्रॉ किया। तो ड्रॉ किया तो मेरे पास कुछ ऐसा ही आएगा ये फंक्शन, यस। तो ये हो गया अपने पास y इज इक्वल्स टू log x, ठीक। अब देखो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो अपने पास पॉजिटिव पार्ट है उसको हम रखे रहेंगे।
तो स्टेप नंबर 2 में भाई देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, ठीक। और जो नेगेटिव पार्ट है, अब देखो यहां पर जो नेगेटिव पार्ट है वो अपने पास यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे, ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नेगेटिव पार्ट है उसकी मुझे यहां पर लेनी है क्या, स्टेप नंबर 3 में, इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखो जो अपने पास फाइनल ग्राफ बनेगा इसका वो बनेगा कुछ ऐसा। तो ये रहा अपने पास व्हाइट जो पॉजिटिव है, और जो इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ आएगा इस टाइप का। इज दैट क्लियर, बताइए। तो अगर मैं इस फंक्शन की, इस ब्लू वाले फंक्शन की इमेज लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये अपने पास ग्राफ ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया अपने पास, ये जो ग्राफ हो गया इधर, वो ग्राफ हो गया किसका, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ log x। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर ये x इज इक्वल्स टू 1, पर ये फंक्शन जो है मॉडुलस ऑफ log x, वो फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपने को शार्प एज मिल रहा है, ठीक। एक और क्वेश्चन कर दें समझने की। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है यहां पर कि मैंने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। मुझे इस फंक्शन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फंक्शन को ब्रेक करना है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो है वो आपका एक पैराबोला फंक्शन है या पैराबोला टाइप है। तो मैंने इस फंक्शन को ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब क्या है, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास जो वर्टेक्स आ गए हैं इस पैराबोला के, वो अपने पास क्या आ गए, 1 कॉमा माइनस 4, ठीक है। तो अब देखो ठीक, तो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 1 कॉमा माइनस 4 अपने पास ये होगा इधर। तो ये पॉइंट क्या आ गया, 1 कॉमा माइनस 4। तो अपने पास जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा ऐसा कुछ। और जैसे ही हम लोग यहां पर चेक करेंगे क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इसमें। और जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या मिली यहां पर बताइए। जैसे ही आपने x की वैल्यू जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिली यहां पर, आपको मिलेगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर is equals to 4. So x minus 1 is equals to plus minus 2. So x is equals to plus minus 2 plus 1. So it means x is equals to 3 and minus 1. तो 3 अपने पास देखो ये वैल्यू होगी, इधर ये कट कर रहा है 3,0 और माइनस 1,0 इधर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन के जाएगा यहां से, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। तो ये हो गया अपने पास सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें यहां पर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इस टाइप का है कि हमें ड्रॉ करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स को। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना है, फिर जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मुझे रखना है। तो मैंने जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मैंने रख लिया मैंने यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड देन उसके बाद मुझे यहां पे क्या करना है कि जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो डॉटेड पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट में आ रहा है, इसकी मुझे इमेज लेनी है नेगेटिव पार्ट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो देखो जो इमेज बनेगी अपने पास वो इमेज क्या आएगी, वो कुछ ऐसी ही तो आएगी, यस और नो। तो जो ये कंप्लीट ग्राफ है ग्रीन वाला,
वो अपने पास क्या हो गया इस केस में, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ हो गया। और अब आप लोग यहां पे ये देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पॉइंट पर, -1 एंड 3 पर। ठीक है, हालांकि हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल में इन फ्यूचर में। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि जब आपको एक बार फंक्शन बनाना आ जाए कि कैसे फंक्शन को ड्रॉ करना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को ड्रॉ करना है, तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से वहां पर रेंज पर, कॉन्टिन्यूअस पर, डिफरेंशिएबिलिटी पर, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि जो ये ग्राफ थ्योरी जो पार्ट है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से भी आप नए नए फंक्शंस को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग एक और टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकेंड टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है आज की। तो पहला हमने देखा कि जब आपको एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना हो या ट्रांसफॉर्म करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में, और सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है जब आपके पास कुछ ऐसा दे रखा हो कि एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वहां हम लोग रेंज पे कमेंट कर रहे थे। ठीक है, इज इट क्लियर? वहां हम लोग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर रहे थे और यहां हम लोग डोमेन पे मॉडलेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक, अब देखो काम कैसे होगा इसके ऊपर। जब अपने पास रेंज पे लगा हुआ था मॉडुलस, तो हमने क्या सोचा था कि जो फंक्शन का जो भी रेंज होगी वहां पर वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे टैकल करना है। तो यहां पे भी कुछ स्टेप्स होंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो ऑब्वियस है कि सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ विथ डॉटेड लाइन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन से। एंड सेकेंड, अब देखो यहां पे सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो ग्राफ अपने पास राइट साइड में होगा y के ना, मतलब कि ऑब्वियसली हम लोग के पास यहां पे जो डोमेन रहने वाला है वो पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। तो जो ग्राफ अपने पास यहां बनेगा, राइट साइड में बनेगा, ये वाला y के, उसको हम लोग रखे रहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पे लिखते हैं हम लोग लीव द ग्राफ lying on right side of the y-axis. As it is. ठीक है, क्लियर हुआ? और अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 3 में। टेक द इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो अपने पास राइट साइड में जो ग्राफ बना है ना, यहां पे जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो यहां पे जो भी ग्राफ बना होगा, हमें क्या करना है, उसकी इमेज लेनी है लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर जो हमारे पास यहां पर एफ ऑफ एक्स में जो ग्राफ आएगा उसका क्या करेंगे? तो हमें उसको हटा देना है। ठीक है, उसको हमें नेग्लेक्ट कर देना है एफ ऑफ एक्स के केस में। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहां पर, लॉजिकली कर क्या रहे हैं कि मान लो आपने x की वैल्यू 1 के लिए आपने एफ ऑफ एक्स कुछ फाइंड किया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 के लिए भी बताइए वही सेम एफ ऑफ एक्स आएगा नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि जैसे ही आप x इज इक्वल टू -1 रहोगे तो आपको एफ ऑफ 1 पे ही वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है,
जो ग्राफ यहां बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वही सेम ग्राफ आपको यहां मिलने वाला है नेगेटिव के लिए भी। क्लियर हुआ ये चीज क्यों हो पा रही है? तो हम कह क्या रहे हैं कि जैसे ही आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करोगे यहां पर, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा यहां पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ये वाला पार्ट, उसको आपको डिलीट कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है, और जो राइट साइड में पार्ट है यहां पर, उस पार्ट की आपको इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या लेना अपने को, टेक द इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स in the right side of y axis as the plane image, as the plane mirror, and the graph of, जो मैंने बात बोली आपको कि जो अपने पास ग्राफ लाई करेगा लेफ्ट साइड में, उसको हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, and the graph of f of x lying on left side will be neglected. ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक कुछ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं ग्राफ के हेल्प से कैसे इसको देखेंगे। ठीक है, तो अपने पास मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है यहां पर, ओके, तो ठीक है, अपने पास ये एक फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन है मान लीजिए ऐसा कुछ, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक, दिस इज माय y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और अपने को ड्रॉ क्या करना है, अपने को ड्रॉ करना है एफ ऑफ मॉड एक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, उस पार्ट को आपको क्या करना है, रखना है अपने पास। तो ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास आ जाएगा। ठीक, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको आपको ये करना है, नेगलेक्ट कर देना। तो आपको अब इस ग्राफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं किस केस में बात कर रहा हूं, जब आपको ये ड्रॉ करना हो एफ ऑफ मॉड एक्स, देन जब आपके पास ये ग्राफ यहां से हट जाएगा, ठीक है, जब ये वाला ग्राफ हट जाएगा नेगलेक्ट माइनस वाला, तो फिर आपको करना क्या है, इस वाले पार्ट की आपको यहां पे क्या लेनी है, मिरर इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? बताइए। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक? चलो, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे अभी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेम। y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास आपको ड्रॉ करना है log mod x को। तो इससे पहले हमने देखा था mod ऑफ log x ग्राफ, अब हम लोग देखेंगे log ऑफ mod x को। ठीक है, आपको ये पता है कि जो log x का जो ग्राफ होता है वो अपना कंप्लीटली लाई करता है कहां पर, पॉजिटिव x एक्सिस में। तो अब आप बोलोगे सर अब क्या करें हम लोग इस केस में? तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको सिर्फ फोकस करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पार्ट पे, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में पार्ट बनेगा y इज इक्वल्स टू log x का, तो ये अपना हो गया y इज इक्वल्स टू log x का। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्ट अपने पास नेगेटिव में नहीं है,
तो अपने को तो वैसे ही वो हटाना था ना, नेगेटिव वाला पार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर इस पॉजिटिव वाले पार्ट की मिरर इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो ये ग्राफ है ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सर पूरा कंप्लीट ग्राफ हमारे पास होगा या फिर सिर्फ ये येलो वाला ही होगा? तो आंसर होगा कि ये पूरा कंप्लीट ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका फंक्शन यहां पे दे रखा है ना log mod x, ये हर जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? जो कि आपको ग्राफ पे दिख भी रहा है कि ये फंक्शन जो log mod x जो फंक्शन है वो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू। इज दैट क्लियर? बताइए। सो ये अपने पास यहां पर हो गया। चलिए बढ़िया है। तो ये अपने पास जो येलो वाला जो ग्राफ है और जो व्हाइट वाला है, चलो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये बोल देता हूं कि ये वाला ग्राफ अब भी येलो वाला वो log mod x का हो गया है यहां पर। ठीक है, और कोई इसकी रेंज बता सकता है कि इसकी रेंज क्या होगी? तो आप लोग का काम क्या है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर, देन फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो मान लीजिए आपके पास आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर मॉड x को। ठीक है, क्लियर? आपको इसको ड्रॉ करना है। तो देखो y इज इक्वल टू e की पावर x अगर आप सब लोग जानते हैं ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला अभी यहां पर कि आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ ये पॉजिटिव वाले पार्ट, क्योंकि हम लोग मॉड एक्स e की पावर मॉड x देख रहे हैं यहां पर। तो ये अपने पास, अब कभी बात ये भी आती है सर हम लोग केस पहचाने कैसे, कौन सा केस अप्लाई करना है। अब देखो y इज इक्वल टू e की पावर x लिखा है तो मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा है, और अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो f ऑफ मॉड x में तो देखो आपके पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर मॉड x ही तो आएगा। यस और नो? तो ये गलती मत करना वहां पर कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसमें और आप वहां पे केस अप्लाई करके आए मॉड ऑफ f ऑफ x का। काफी बच्चे इसमें भी दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो केस को आपको देखना है कि कौन सा केस आपके पास बन रहा है, कौन सा ट्रांसफॉर्म बन रहा है वहां पर, क्या वो f ऑफ मॉड x है या फिर मॉड ऑफ f ऑफ x है, वो आपको वहां पे देखना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप एक बार साइड में लिख लीजिए कि आपके पास f ऑफ x क्या है। अगर आप f ऑफ मॉड x अप्लाई करते हो तो आपके पास फंक्शन क्या आता है, अगर आप मॉड ऑफ f ऑफ x अप्लाई करते हो तो आपके पास फंक्शन क्या बन के आता है। ठीक है, चलिए दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। तो जब आप इस येलो वाले पार्ट की मिरर इमेज लोगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस तो देखिए आपके पास जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो येलो वाला पार्ट है वो हो गया कि आपके पास इस केस में इस फंक्शन का ग्राफ। आप देखो यहां पे जो रेंज जो होगी वो रेंज अपने पास क्या होगी, मुझे पता है कि जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहां पे 1। तो जो मिनिमम वैल्यू हुई है वो हो गई 1। तो क्लोज इंटरवल 1 से लेके ये फंक्शन कहां तक गया, इंफिनिटी तक गया। तो 1 से इंफिनिटी इसकी क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज होगी। और e की पावर x की जो रेंज जो होती है वो अपने पास क्या होती है, वो होती है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आप सभी को देखना है एक बार। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, तो आपके लिए होमवर्क पार्ट क्या रहेगा कि आपको y इज इक्वल टू साइन मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करके आना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या फिर ऐसा करिए एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए हो गया y इज इक्वल्स टू
मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3। तो देखो ये दोनों ही केस आपके पास किसके हैं, एफ ऑफ मॉड एक्स के। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे सिर्फ मॉडलेस अप्लाई कहां हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स पे अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं एक्स को ट्रांसफॉर्म करता हूं मॉडलेस ऑफ एक्स में, तो अपने पास केस बन जाएगा एफ ऑफ मॉडलेस ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि इन फंक्शन को कैसे ड्रॉ करना है। अभी सबसे पहले एफ ऑफ एक्स बनाइए एंड देन फिर आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का उसको एज इट इज लिखिए, रखिए, एंड जो नेगेटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का उसको आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। सॉरी, यहां पर नेगेटिव, ठीक है, एंड देन फिर आपको पॉजिटिव पार्ट की आपको यहां पर मिरर इमेज लेनी है। टेक मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्लियर, ठीक। तो ये वाला पार्ट आपको अपने आप से करना है इन दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और देखते हैं थर्ड टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या बोलती है। तो देखो यार, ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बैठ के, अभी इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज अभी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन फ्यूचर में जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हम डायरेक्टली ग्राफ बना के उन क्वेश्चंस के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो दिखने में बड़े खतरनाक दिख रहे होंगे क्वेश्चन को, बट अगर आप उनका एक बार ग्राफ बना लोगे ना तो चीजें वहां से बहुत ही ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग इन फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो जो बेसिक्स है वो हम लोग कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इन जो इस लेक्चर में जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन, कि कैसे हम लोग फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, कैसे उसको विजुलाइज करते हैं, क्या उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन रहती है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ये बोल सकते हैं जो अपना आईआईटी जैम का जो सिलेबस है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो सब पूरा बेसिक्स हैं जो हमें जरूरत पड़ेंगी इन फ्यूचर में अपना पूरा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल के कोर्स को कवर करने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ट्रांसफॉर्म के ऊपर। तो सी टाइप हमारे पास है कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स को यहां पर एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस एक्स। अब देखो यहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया। ठीक है, तो अब देखो आपको ये पता है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको ये पता है कि एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बस हमें उन दोनों को कंबाइन कर देना है यहां पे और बन जाएगा हमारे पास ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखो आपके पास दो चॉइस है, आपके पास दो चॉइस है, या तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन क्या है कि पहले आप एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करो एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर लीजिए एंड देन फिर आप इस फंक्शन पर जो भी आपके पास यहां पर ग्राफ बन के आएगा एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स पर, उस पर आप अप्लाई करिए थ्योरी किसकी, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स की। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ऑप्शन नंबर वन अपने पास ये रहा। ऑप्शन नंबर टू अपने पास क्या है इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, कि आपको एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स में, और जैसे ही आप ये बना लो फिर आपको वहां से मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में। तो चॉइस आपके ऊपर है कि पहले आपको ये वाला पार्ट करना है या ये वाला पार्ट करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चीजों को समझ लेंगे भी हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर जहां से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको यहां पे एफ ऑफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में। ठीक है, तो मान लीजिए भाई मेरे पास यहां पर एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है,
तो ये मान लीजिए मेरे पास एक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है यहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ? अब मुझे इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में, ठीक। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यूज करते हैं अपना ऑप्शन नंबर 2 यहां पर। तो आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 1 से भी जा सकते हो, बट मैं यहां पे भी केस के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर 1 के लिए एज अ होमवर्क भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पे ऑप्शन नंबर 2 यहां पे चूज कर रहा हूं। पहले मैं ड्रॉ करूंगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड देन फिर मैं ड्रॉ करूंगा ये। तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जितना भी पार्ट अपने पास नेगेटिव में होगा, जितना भी नेगेटिव में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो अपने पास आएगा ही आएगा यहां पर, पहली चीज। बट जो नेगेटिव वाला केस है उसकी मुझे यहां पे क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी, मतलब इमेज मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी इमेज बनेगी कुछ इस टाइप की। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, यहां से चला जाएगा, ठीक। तो जो ये येलो वाला पार्ट हो गया वो अपने पास क्या आ गया अभी तक, जो येलो वाला पार्ट है वो हो गया मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आप इसको ये भूल जाओ कि ये मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले आपने मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स ड्रॉ किया, अब आप इस पे अप्लाई कर रहे हो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का रूल अप्लाई कर रहे हो यहां पर, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या पढ़ा यहां पर कि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो इमेज या फिर ये कह लो कि अपने पास यहां पर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे यहां पर। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, पॉजिटिव वाला पार्ट। और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट देखो इस केस में क्या हो रहा है कि अपने पास अगर मैं इस वाले ग्रीन वाले पार्ट की इमेज लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो देखो मेरे पास सेम यही वाला इमेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो मेरे पास इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये क्लियर हुआ। तो जो ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया अपने पास वो ग्राफ किसका हो गया, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का। क्लियर हुआ सभी को? तो चीजें बहुत ही इजी हैं। तो अगर मुझे कभी भी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस एक्स को ड्रॉ करना है तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहले आपने या तो ये ड्रॉ कर लेना, फिर आपने ये तो ये ड्रॉ कर लेना, एंड देन फिर उस केस को आप मानो कि ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एंड देन फिर आप उस पर इंडिविजुअल केस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका बच गया हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहां से, और क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन अपने पास है, मान लीजिए भाई मेरे को ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ e की पावर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब आप जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो पहले आप सोचोगे इस क्वेश्चन में करे तो करे क्या, क्योंकि मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस फंक्शन की आप रेंज बताइए। रेंज छोड़ो, चलो आप ये बताइए कि ये फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है, कहां कहां पे नहीं है। तो अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप कर ले जाओगे, और अगर नहीं पता है तो कैसे करोगे। तो यहां पर काम आती है फिर अपनी क्या, ग्राफ थ्योरी अप्रोच, जहां पर हम लोग ग्राफ के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस फंक्शन को तोड़ना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है मुझे यहां से। तो मुझे यहां पर एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है ना वो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले मुझे इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो जो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे तो होता है, यस और नो। अब क्योंकि ये जो फंक्शन है
वो -1/2 यहां पर 1/2 क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। याद आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैंने पढ़ाया था कि जब आपके पास f ऑफ x प्लस माइनस a हो, ऐसा कुछ, जहां पे a पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे अपने पास ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, कैसे वो डाउनवर्ड में आता है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया एंड देन फिर मैं इस ग्राफ को शिफ्ट कर दूंगा 1/2 टाइम्स नीचे। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा अभी। तो जो अपने पास ये मान लीजिए ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ। ठीक है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ आ गया। ठीक, अब मुझे करना क्या है कि ये अपने पास 0 है यहां पर। ठीक, ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे 0, और ये रहा अपने पास 0,1। ठीक, अब मुझे इसको 1/2 टाइम्स नीचे करना, तो ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो 0 पे टेंड हो रहा है वो अपने पास कहां पे टेंड करेगा अभी, ये वो टेंड करेगा -1/2 पर। तो ये हो गया अपने पास -1/2। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ बनेगा अभी इसका, वो कुछ बनेगा इस टाइप का। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो जो ये व्हाइट वाला ग्राफ हो गया वो अपने पास क्या हो गया, इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। एफ ऑफ एक्स हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मैं अभी ये जो येलो वाला पार्ट है वो इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जो ये व्हाइट वाला जो फंक्शन हो गया वो अपने पास क्या आ गया, वो हो गया y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1/2। अब देखो यहां पर चॉइस आपके ऊपर है कि सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है। क्या आपको f ऑफ मॉडुलस x ड्रॉ करना है, क्या आपको मॉडुलस ऑफ f ऑफ x ड्रॉ करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? बताइए, अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो बढ़िया है, तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे अप्लाई करते हैं f ऑफ मॉडुलस ऑफ x को, क्योंकि मुझे यहां पर अगर मैं देखूं f ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, e की पावर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 ही तो आएगा। यस और नो, बोलो बात सही है कि नहीं है? क्लियर? और इसमें हमने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला पार्ट है उसको हम लोग सेम रखेंगे, और जो भी पार्ट अपने पास इधर आया है उसकी हम लोग इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास इसकी इमेज बनेगी वो इमेज क्या बनेगी, इमेज कुछ ऐसे बनेगी, ये चीज ग्रीन वाला पार्ट। यस और नो? हाँ जी। और तो जो ये अपने पास येलो वाला पार्ट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, सॉरी जो व्हाइट वाला पार्ट है वो अपने पास चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो अभी तक हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको ड्रॉ क्या करना है, अब देखो यहां पे पूरे में मॉडुलस ले रखा है, अगर मैं पूरे का मॉडुलस ले लेता हूं तो मेरे पास वही फंक्शन आ जाएगा जो जिससे मुझे पूछा गया है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा है कि जो पॉजिटिव वाई में रखा हुआ है, तो जो पॉजिटिव वाई है वो अपने पास क्या है, ये वाला पार्ट है। यस और नो? येलो वाला पार्ट पॉजिटिव वाई में, और जो नेगेटिव वाई है उसकी मुझे इमेज लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इज दैट क्लियर? और ये अपने पास शिफ्ट कहां पर होगा, 1/2 पर, क्योंकि सेम लेंथ पे ही जाएगा ना, तो ये 1/2 है यहां पर। तो ये जो येलो वाला जो ग्राफ हुआ ना इसका, ये जो येलो वाला ग्राफ दे रखा है यहां पे, ये वाला वो हुआ है इस फंक्शन का ग्राफ। अब देखो अगर आपने ये सब बना लिया तो अब चीजें देखो यहां पे कितनी इजी हो गई हैं। नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियल पॉइंट 3, 1 2 3। ठीक,
सेकेंड, इस फंक्शन की रेंज क्या है? सर इस फंक्शन की जो रेंज है वो आ रही है 0 से 1/2, 0 से ओपन इंटरवल 1/2। ठीक है, अभी मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं पढ़ाई है, तो जब हम लोग वो ही पढ़ लेंगे तो हम लोग वहां पे भी कमेंट करेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चीजें वहां से एकदम इजी हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? सो होपफुली अभी तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर मेरे पास एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जहां पे मुझे ड्रॉ करना है एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे? अगर मुझे ड्रॉ करना है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो क्या करना है? ठीक है, इन दोनों के ही ऊपर मैंने रूल पढ़ा दिए, कुछ एग्जांपल्स भी कराए हैं मैंने आपको इसी सेशन में, और नहीं क्लियर होता तो दोबारा सेशन को आप देखिए, दोबारा से क्लियर कीजिए, तब तक आपको क्लियर ना हो जाए। और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बुक ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है लास्ट लेक्चर में, जो कि है अमित अग्रवाल सर की बुक प्ले विद ग्राफ। उससे जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा ग्राफ्स की। ठीक है, वहां पे और फंक्शंस दे रखे हैं, वहां पर आप खेल सकते हो ग्राफ साथ में। ठीक है, जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो ग्राफ के साथ में। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एंड देन फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट सेशन से लिमिट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है वो है ये कि मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, आपको इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में। तो क्या करेंगे हम लोग अब? ठीक है, अब देखो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि एफ ऑफ एक्स यहां पे नेगेटिव नहीं हो सकता है। एफ ऑफ एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो मॉडुलस ऑफ वाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या फिर जीरो होगा। क्लियर? चलो बढ़िया है, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा और कैसे हम लोग इस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो करते हम लोग आए हैं कि y इज इक्वल टू, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ डॉटेड लाइन, विथ डॉटेड लाइन। स्टेप नंबर 2 आपको करना क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स, अब देखो ध्यान से इस चीज समझो, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन यहां पे कुछ ऐसा कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, और मैंने आपसे क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं होगा तो मतलब ये वाला पार्ट तो ऑटोमेटिक चला गया ना यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे मॉडुलस ऑफ वाई ड्रॉ करना है तो यस और नो, बात क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे ये वाला पार्ट लेना ही नहीं है, तो करना क्या है, रिमूव और नेग्लेक्ट व्हाटएवर, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ of the graph which lies below x axis। क्लियर यहां तक? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उस पोर्शन को यहां पे रिमूव कर देंगे जो कि x एक्सिस के नीचे बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 में अपने पास यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो बचा हुआ ग्राफ अपने पास है, जो मतलब अपने पास बचा हुआ ग्राफ है ऊपर वाले पार्ट में, उसकी हम लोग मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इसका जो कंप्लीट ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ये। देन टेक द मिरर इमेज, टेक द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अपने पास यहां तक हमको करना है। अब एक चीज और देखनी है कि जब भी आपके पास ऐसे कुछ केस आते हैं ना,
तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप चीजों को इजी बनाइए, कि आप देखिए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है। अगर आपको एक बार एफ ऑफ एक्स पता लग गया कि हाँ आपके पास ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, देन वहां से चीजें एकदम इजी हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बिहाफ पर हम लोग कमेंट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन दे रखा है मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ये आपके पास एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे, तो मैं एग्जैक्ट ड्रॉ तो नहीं बट हाँ, तो जब आपने इस फंक्शन को ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां पर ये रहे इसके वर्टेक्स, ठीक है। ये फंक्शन कुछ ऐसा बिहेव करेगा। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपके पास अभी। तो अभी मैंने यहां पे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की है, तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक। सेकेंड, मैंने आपसे क्या बोला कि जो नेगेटिव पार्ट होगा, जो कि एक्स एक्सिस की जो नीचे जो पार्ट होगा, उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस वाले पार्ट को भाई मैंने कर दिया यहां पे नेग्लेक्ट, क्योंकि मुझे यहां पे मॉडुलस ऑफ y ऑफ एफ एक्स निकालना है। एंड जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, उसकी मुझे मिरर इमेज देनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया यहां पर ये और ये वाला ग्राफ। तो ये कंप्लीट जो ग्राफ हुआ, इंक्लूडिंग द व्हाइट पोर्शन एंड द येलो पोर्शन, दिस इज योर मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपके पास यहां तक का पोर्शन। तो आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है होमवर्क के लिए, कि ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको इसको अप्रोच दे रहा हूं कैसे आपको बनाना है। तो ये आपको सा ग्राफ ट्राई करना है। तो करना क्या है, पहले आपको मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1 माइनस x को ड्रॉ करना है, ठीक है। देन फिर आप यहां पे y इज इक्वल टू, ये मान लीजिए f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ मॉडुलस x ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड देन जब आपका ये वाला फंक्शन बन जाएगा, फिर वहां पर आपको अप्लाई कर देना मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो उससे आप वहां पर चीजें को इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है। और आई थिंक इसी का आप एक और वर्जन कर सकते हो, जो कि ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक। तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जैसे मैंने बोला है कि अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप डेफिनेटली अमित अग्रवाल सर की बुक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन अवेलेबल है। और नहीं है अवेलेबल तो आप ग्रुप में किसी से पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक में दे रखी है, वहां किसी बच्चे के पास अवेलेबल होगी। और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में लिमिट ऑफ फंक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और एक चीज और, जो हम लोग डेली शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, उन सभी शॉर्ट्स वीडियो में आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस पे मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, नहीं तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ट्रू फॉल्स व्हाटएवर, ठीक है, आंसर दीजिए। और हो सकता है तो एक्सप्लेनेशन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको सभी शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कीजिए, सारी शॉर्ट वीडियो वहां पे अवेलेबल है। आप जाके वहां पर 1 बाय 1 सबका आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।